वैसे कोई बिल्ली वगैरह चूहे वगैरह तो हमारे घर बिल्कुल ही नहीं हैं। और ये देखें जी, ये ना ऐसे पहले ये ऐसे पीला दाग पड़ता है ऐसे वाइट, हाँ जी, फिर वहाँ से ऐसे खुल जाता है कपड़ा। हाँ यहाँ देखें ना, ये इस जगह पे भी पड़ा हुआ है, ये देखें। अब इसको ऐसे करेंगे ना, ये देखें, ये आराम आराम से, ये बिल्कुल आराम से ही सुराख हो गया इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल, हालांकि कपड़ा ये मजबूत है इतना। अभी तो मैंने नया लिया, नया अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पे जो साइड है ना, यहाँ पे हमने एरा लगा दिया है, यहाँ पे दीवार आएगी। बाल्टी के अंदर कलर पड़ा हुआ था, मैंने अरहम को 50 बार कहा कि इसको कुछ ना करो, कुछ ना करो। इसने मेरी बात नहीं मानी और बाल्टी का कलर जो है यहाँ पे गिरा दिया। फिर दोबारा समीना को यहाँ पे पोछा लगाना पड़ा। और यहाँ देखें, इसने साफ़ किया कलर समीना ने फर्श के ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान में को उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब कह रहे से अल्लाह खुश करे, हम भी कह रहे से हैं। और हमारी दुआ है हमारे जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यहाँ क्या ढूंढ रही थी? यहाँ वो पैरस पड़ी हुई थी, शायद बिल्ली चढ़ी है ना, उसने गिरा दिया है। तो आप ये जो काम वाले हैं डब्बे वो रखो, बाकी बेचें। इतना ये प्लास्टिक की बाल्टियाँ थोड़ी बिकेंगी, बिकेंगी नहीं ये बाल्टियाँ। हाँ। ये आप अंदर रख दो बस, खाली बाल्टियाँ हैं वैसे तो। अंदर जगह ही नहीं है। ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, वो भी खाली है, ये भी खाली, पानी पड़ा हुआ है इसके अंदर। सारे खाली बाल्टियाँ ही हैं, काम की बाल्टियाँ नहीं हैं। हाँ धोने वाली हैं। शाम को टाइम निकाल के मैं आपको धुलवा लूँगा, ठीक है? वीडियो शूडियो डाल के ना मैं आपको अपलोड करवा लूँगा, सॉरी धुलवा लूँगा। कल मैंने इनको पानी दिया था। ये पत्ते तो वैसे भी खुश्क हो जाएंगे ना, जो बाहर पैर वाले हैं, इनको खुश्क नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, ठीक ठाक हूँ। के फजल करम से हमें ठीक है। बहुत बड़ा हमारे साथ मसला हो चुका है, पता नहीं वो है क्या, हमें कोई समझ नहीं लग रही। पहले एक बार जब अरहम पैदा हुआ था ना, उस वक्त भी ये सिचुएशन हुई थी। अब दोबारा वही मसला जो है ना हमारे साथ हो गया है। पहले जब अरहम पैदा हुआ था उन दिनों भी आपके साथ ऐसे हुआ था। आपके जो कपड़े थे ना वो जिस तरह कोई कैंची से काटता है ना वैसे कट जाते थे, है ना? हाँ। और इस बार जब मिसकैरेज हुआ है उसके बाद अभी 3-4 दिन हफ्ता हो गया है, अब दोबारा से वही कपड़े कटना शुरू हो गए हैं। अब पता नहीं ये कोई पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं लग रही ये मसला क्या है। वैसे कोई बिल्ली वगैरह चूहे वगैरह तो हमारे घर बिल्कुल ही नहीं हैं। और ये देखें जी, ये ना ऐसे पहले ये ऐसे पीला दाग पड़ता है ऐसे वाइट, हाँ जी, फिर वहाँ से ऐसे खुल जाता है कपड़ा। हाँ यहाँ देखें ना, ये इस जगह पे भी पड़ा हुआ है, ये देखें। अब इसको ऐसे करेंगे ना, ये देखें, ये आराम आराम से, ये बिल्कुल आराम से ही सुराख हो गया इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल, हालांकि कपड़ा ये मजबूत है इतना। अभी तो मैंने नया लिया। हाँ नया, बिल्कुल नया कपड़ा है। और यहाँ पे देखें ना, इसको यहाँ पे ये निशान पड़ा हुआ है एक पीला सा, ये वाला। अब यहाँ पे देखिएगा, ये नहीं, बल्कि ये नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर इसको काट के ना हम ऐसे उंगली पे ऐसे करेंगे ना, ये देखें बिल्कुल आटा जो है ना जैसा होता है ना वैसा हो गया। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखें बिल्कुल आटे की तरह पिस के जो है ना ये रह गया है। ये हमें कुछ भी समझ नहीं लग रही ये मसला क्या है। पहले जब हम उधर रहते थे ना अम्मी वालों के घर में, और वहाँ पे अरहम पैदा हुआ था, उस वक्त भी आपके कपड़े अक्सर जो है ना ऐसे टक लग जाते थे कैंची की तरह। अब देखें, इसको निकालो, इसको खोलो, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल कैंची के साथ ना कटा हुआ हो। और दरमियानी हिस्सा हमें मिला ही नहीं। पड़ा है वहाँ पे? नहीं पड़ा ना। अब देखें दरमियानी हिस्सा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पता नहीं किधर गया। हमें तो कोई समझ नहीं लग रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हम पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या सीन है। तो मैंने इसको कहा है कि आप जो है ना ये वाला दुपट्टा इस्तेमाल ना करना, तो इसको पोछा बना लेना या जो है ना आप इसको जला देना। तो इसको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। हमें तो खुद भी अजीब लग रहा है, डर भी लग रहा है, पता नहीं ये सीन क्या है। और इसकी तबीयत भी आपको पता है 3-4 मंथ से ख़राब है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। और ऊपर से ये जो है ना हमें अजीब सा आज ये सीन देखने को मिला है। पता नहीं, अब अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं है क्या मसला हमारे साथ। तो आप सब ने बताना है कि ऐसे क्यों हो रहा है। पहले भी हुआ था और दोबारा से अब होना शुरू हो गया है। तो हमारे घर में चूहे जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं हैं। हमारे घर में चूहे कत्तन नहीं हैं। वो हमारे पास छोटे बिल्ली के बच्चे भी रहते हैं, आपको पता है, उनको हम अंदर भी नहीं जाने देते।
और वो बाहर फिरते रहते हैं, और उनके डर से चूहे भी हमारे घर में बिल्कुल जो है ना वो नहीं आते, है ना। हाँ, अब ये तो मशीन में पड़ा था। हाँ, ये मशीन में पड़ा था, ऊपर था या नीचे था ये? कपड़ों के अंदर ही था। अच्छा, ये जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है ना, उसके अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर पड़ा हुआ था। अब ये जो है ना इस तरह का सीन हो चुका है इसके अंदर। तो यहाँ पे मशीन जो है ना ये चली हुई है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन के अंदर ही वो जो कपड़ा था ना वो हमारा पड़ा हुआ था, ऐसे ना। हाँ, इस मशीन के अंदर पड़ा हुआ था। अचानक से इसने ये आए कपड़े धोने के लिए और देखा तो उसके अंदर और टक लगा हुआ था, और तो नहीं है किसी कपड़े के ऊपर। बस मैंने देखा ही नहीं है। गौर कर लेती ना, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, इसको भी देख लेती, उधर देख लेती, अलमारी वाले कपड़े भी चेक कर लेती आस्ते आस्ते से। हाँ हाँ हाँ, चेक करो यार, क्योंकि इस्तेमाल इन ऐसे कपड़ों को ना कहते हैं कि बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोबारा। अगर एक बार इसके ना ऐसे कोई कैंची की तरह कट लग गया है ना, तो आप उस कपड़े को ना आप इस्तेमाल ना करें। मैंने वैसे सुना है ये, और कहते हैं कि जो जिन्नात वगैरह होते हैं ना वो लेके जाते हैं, मतलब जो पता नहीं अब काला जादू जो करते हैं लोग, ये वो मंगवाते हैं, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे हम पे कुछ ऐसा हो। तो इस तरह का कपड़ा कहते हैं कि वो जो है ना जिन्नात जो कट के ले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन मैं तो खुद भी इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो यकीन करता हूँ, होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हम पे भी कोई कर सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन दुश्मन का और जो सज्जन होता है ना उसका कोई पता नहीं होता। तो हम किसी के साथ बुरे नहीं हैं, तो हमारे साथ कौन बुरा हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और वैसे भी हमने एक दो पीर साहब से पूछा है कि उन्होंने कहा है कि समीना के को ना साया है किस्म का, तो हो सकता है वो जो है ना उनकी तरफ से कोई यहाँ हरकत हो ये। और वैसे वो भी आपको पता है समीना भी इतना ऐसी नहीं है कि वो पता नहीं उसको क्यों नहीं ये छोड़ रहे हैं। अब हमने दोबारा जो है ना पूछा है, पहले हमने एक बंदे से पूछा था, उसने कहा था, फिर हमने दम करवाया था समीना को, तो अब वो शिकायत जो है ना वो साए वाली ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा नहीं है इसको। लेकिन अब ज़ख़म पता नहीं इसकी जो है ना कान के अंदर पेन क्यों हो रहा है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। और ऊपर से हमें ये भी ना कपड़े वाला टक जो है ना वो दोबारा से नज़र आ चुका है। हम क्योंकि अब देखिए इंसान है, जब वो बीमार होता है ना उसको तरह तरह के सवाल आते हैं दिमाग के अंदर, तरह तरह की चीज़ें दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं। तो उसको जो है ना इस तरह का जो है ख्याल फिर से आ गया होगा कि पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक करम करे, हमें अल्लाह पाक पे यकीन है, अल्लाह पाक हमारा अच्छा करेगा जो भी करेगा। और जो हमारे दुश्मन है अल्लाह पाक उनको ज़ेर करे, और उनको हम उनको बदवा नहीं करेंगे, अल्लाह पाक उनको ज़ेर करे। बस उनके जो भी मिशन है, जो भी हैं, जो कुछ है, अल्लाह पाक उनको जो है ना नाकाम करे। और अल्लाह पाक हर इंसान को खुश रखे, हमारी दिली दुआ है हर इंसान के लिए। बाकी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक के हवाले ही है हमारी ज़िंदगी। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व मान रखे आमीन। और यहाँ पे ये जो ना मोबाइल चला रहा है यार हम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सलाम गरम। सुबह से मैंने कल शाम से रोटी खाई, सुबह मैं नाश्ता नहीं किया था। सुबह मैं चला गया था समीना की दवाई लेने के लिए, फिर दोबारा आया तो मुझे भूख ही नहीं रही थी, भूख ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो बाद में खा लूँगा रोटी। तो अब मैं यहाँ अभी शाम का तकरीबन 4-5 बजे अभी मैं रोटी खा रहा हूँ सुबह वाली तो शाम वाली फिर आपको पता है भूख नहीं लगेगी। तो बहरहाल मैं समीना को तंग नहीं करता आजकल, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो ख़राब रहती है। तो मैं सोचता हूँ कि बेचारी एक तो उसको दर्द होता है, और दोबारा मैं उसको तंग करना शुरू कर दूँ तो वो क्या सोचेगी। तो जो मुझे मिल जाए वो पका लेती है तो मैं खा लेता हूँ, नहीं पकाती तो मैं फिर नहीं खाता। तो मैं जो है ना वो कुछ अब बर्दाश्त कर रहा हूँ। और उसकी आपको पता है हर जगह पे मैं उसको लेके जा रहा हूँ, अल्लाह पाक करे कि जल्दी उसकी तबीयत ठीक हो जाए। उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है, रात को भी बहुत ज़्यादा उसको दर्द था, इतना दर्द था को सारी रात जो बैठी रही। तो अरहम ने उसको तंग किया, अरहम भी सारा दिन खेलता रहता है ना, उसकी भी टांगों में दर्द था। बेचारी ये अल्लाह अल्लाह करती रही और अल्लाह पाक से दुआ मांगती रही कि मुझे ठीक कर, अल्लाह मियाँ आप बस कर दे, आप मुझे ठीक कर दे, ऐसे कहती रही। तो मैं भी इसको जो है ना तसल्ली देता रहा कि अल्लाह पाक करम करेगा। फिर मैंने इसको टैबलेट वगैरह खिलाई, कोर्नस्टॉन की, डबल कोर्नस्टॉन की। तो उन्होंने टैबलेट ने सुबह जाकर असर किया, और सुबह इसका दर्द जो ख़त्म हुआ। फिर इसने थोड़ा सा काम किया और नाश्ता वगैरह बना लिया था। नाश्ता वो बचा हुआ है, अभी मैं वो कर रहा हूँ नाश्ता। अगर आपने भी करना है तो आप भी आ सकते हैं।
वैसे चम्मच मेरे पास था, लेकिन मैंने खुद ही निवाले के साथ इसको ना मिक्स किया, मुझे अच्छा लगता है, फिर निवाला मैं ये खा लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे जो साइड है ना, यहाँ पे हमने एरा लगा दिया है। यहाँ पे दीवार आएगी, यहाँ पे इस भर्ती के बराबर दीवार आएगी, ताकि जो हमारी ये भर्ती है ना, ये इधर चली जाती है, मतलब नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे दीवार मिल जाएगी ना, सपोर्ट मिल जाएगी भर्ती को, तो हमारी जो मिट्टी है ना वो नीचे गिरेगी नहीं, दीवार आ जाएगी। दीवार के बराबर हम फिर जिस जगह बचेगी इस जगह पे भर्ती डाल देंगे, फिर बराबर करके ना दीवार के, फिर ऊपर हम जो है ना इसके पौधों के गमले की तरह बना के ना उसको हम यहाँ पे पौधे लगा देंगे सारे। इस तरफ भी पौधे लगा देंगे, उस तरफ भी ना पौधे लगा देंगे। अभी भाई जो है यहाँ पे काम कर रहा है ये, तो आज मिस्त्री भाई नहीं आया, इसने आज एरे लगाने हैं। एरे लगाने के बाद जो है ना फिर हमारी ईंट भी आ जाएगी अभी कुछ देर तक, फिर सुबह इंशाल्लाह ये जो है ना काम अपना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे चुनाई करना ईंटों की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने यहाँ से जो है ना सारी सफाई भी करवा ली थी। यहाँ पे ईंटें पड़ी हुई थी, रोड़े पड़े हुए थे, वट्टे पड़े हुए, सब कुछ मैंने उठवा लिया था। और ये ढक्कन जो है ना तकरीबन 5 बंदों का काम है। पिछली बार 3 बंदे हमने मिल के उठाया है, लेकिन ये ना हमसे नहीं उठाया गया। तो फिर जो मैंने कहा, एक रिक्शे वाला जो आता है ना हमारे पास सीमेंट छोड़ने के लिए, वो ताकतवर है कुछ, तो उसको बुलाएँगे साथ, जो मिल के ना 5-6 बंदे मिल के इसको जो है ना इसके यहाँ से रेड़ के ले जाएंगे, और फिर ढक्कन जो है ना वो दे देंगे वहाँ पे। तो वैसे हमारा जो वुज़ू खाना है वो तो ओपन है ना, वो चालू है, और बाकी पानी वाला सिस्टम जो है ना बाकी ओके है। बाकी ढक्कन रखने की जगह है, देर है, तो हमारा गटर का सिस्टम है ना वो चल जाएगा फिर। तो बाकी जो वुज़ू खाना है वो हमारा सारा सब कुछ है वो चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी, और जमात के बगैर मैंने नमाज़ पढ़ी है। जब मैं आया था उस वक्त जमात जब हो चुकी थी, फिर मैंने वज़ू बनाया अपना, और यहाँ उन्होंने जमात करवाई थी, और फिर सफ़े लपेट के वहाँ पे रख दिए हैं। तो मैंने फिर अकेले नमाज अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आपको पता है मैंने दिखाया है, बाहर वाला जो काम है ना हमारा वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो एक ये जो चीज़ थी ना, ये मुझे मौलवी साहब ने बताया है कि रात को अंधेरे में एक बंदा इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए आया है, और इस टूटी में ना वो लग गया है उसका पाँव। तो मैंने फिर सोचा है कि इस टूटी को जो है ना निकलवा के इधर से खुलवा के इस साइड पे इसका मुंह करवा देते हैं, या फिर इस साइड पे इसका मुंह करवा देते हैं। तो फिर जो है ना ये किसी के पाँव में नहीं लगेगी, और इस तरफ अगर मुंह हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस तरफ जो है ना किसी की गुजान नहीं होगी। और यहाँ अगर इस तरफ मुंह कराएंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि ये दरवाज़ा है, इस तरफ इसका मुंह करवा देंगे ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि हमारा जो एक अहद है ना वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारी इंसानियत की खिदमत करना है। तो हम खिदमत करने के जज्बे से जो है ना हम काम कर रहे हैं, तो हम इसकी भी केयर करेंगे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। इससे हो सकता है चोट भी लग सकती है इससे, तो हम इसको खुलवा के ना इस तरफ लगवा लेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे स्पीकर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पड़े हुए हैं। रोज़ मौलवी साहब अजान देते हैं यहाँ पे। ये अपने घर से कुरान पाक लेके आए थे, और जो रियल है ना ये आज बच्चों ने इस्तेमाल किए हैं। कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तकरीबन 25-30 बच्चे जो है ना हमारे मदरसे में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, छांटी वगैरह होती रहेगी ना, तो देखेंगे कौन बचता है कौन जाता है। आज के बाद आपने जो है ना मीठा दूध, मीठी चाय, कोई भी किसी भी किस्म की मीठी चीज़ अगर आपने खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई समझ तुम्हें? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये दांत शान निकालना मेरे सामने बंद करो। आई समझ? कितने दिन हो गए हैं मैं इसको रोक रहा हूँ कि आपने मीठी चीज़ नहीं खानी। कल मैंने इसको कहा कि मीठी चीज़ नहीं खानी, ये चाय बना के आ गई है अपने लिए। हैं, हमें दूध दे दिया इसमें, आप खुद के लिए चाय बना के आ गई है। थोड़ा सा मीठा लगा। मेरी बात सुनो, अगर आप मेरा कहा नहीं मानोगे ना समीना, यकीन करो मैं तुम्हें दवाई लेने के लिए नहीं लेके जाऊंगा। बात सीधी, इधर देखो। नहीं पीती। हाँ दूध गरम कर। मेरी बात सुनो, आप कुछ चीज़ें जो है ना वो दवाई समझ के पियो। जिस तरह पनीर होती है ना कड़वी, आई समझ, वो आप दवाई समझ के ना 2-3 चमचे पी लिया करो पनीर के पानी के, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने उस दिन पिया था, मुझे उल्टी आ गई थी। यार दवाई पीने से उल्टी नहीं आती, आती है ना, सारी रात बैठी रहती हो फिर वो ठीक है। हाँ, 2 चम्मच कड़वी चीज़ के पीने से क्या होता है, तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी ना, ये तो नहीं कि ख़राब होगी। हल्दी वाला दूध पियोगी ना
आपकी जो हड्डियां हैं ना वो ठीक होंगी। जिस तरह आपकी एक दाढ़ वाली साइड है ना, कान के नीचे जो चबाड़ी होती है हमारी, इसकी जो कुंडे होते हैं ना, आपका ये इन्फेक्टेड है, डॉक्टर ने कहा है। आप अगर हल्दी वाला दूध पियोगी ना, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपकी ये हड्डी भी ठीक होगी, जिसम की बाकी हड्डियाँ भी ठीक होंगी, पता है आपको। हाँ, अभी गर्म करके वो पीते हैं। हाँ, इस दूध को गर्म कर लो बेशक, लेकिन इसके अंदर आपने ना तो चाय डालनी, पत्ती डालनी है, और ना ही आपने चीनी का एक तिनका डालना है, ऐसे फीका पीना है, ठीक है। और इसमें अगर हल्दी डाल लोगी आधा चमचा या एक चुटकी, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ये हल्दी नहीं होती, दूसरी होती पर यार यही हल्दी होती है, किसने आपको कहा दूसरी होती है? है। वो अंडे तोड़ेगा वो तो दूसरी तो वो होती है, वो अदरक, वो तो अदरक होती है हरी, उसको पीस के ना वो वाली हल्दी बस। होती है। लोग ये वाली हल्दी पीते हैं, इसको अदरक वाली हल्दी चाहिए। अच्छा, अभी ये गर्म करते हैं और फिर पीते हैं। हाँ, बात कहा मानोगी ना, इसमें आपका फ़ायदा है, आई समझ। इस तरह अगर हम जाते रहेंगे आते रहेंगे इतना दूर, आपको पता है जलालत भी है एक तो, और दूसरा टाइम भी वेस्ट होता है, और कितना परेशानी भी है। दर बदर फिरना, दूसरों के घरों में जाकर बैठना, अस्पतालों में घूमना अच्छी बात है। एक तो जहन में दबाव पड़ता है, परेशानियां बढ़ती हैं, और बंदा कितना डिप्रेशन में चला जाता है, पता है आपको। और प्रॉपर कुछ दिन आप गोली खाओ सेप्ट्रॉन की, अंकल जी ने बताया है और हमारी आंटी ने बताया। सेप्ट्रॉन, और वैसे भी सेप्ट्रॉन फोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। एक हफ्ता आप सेप्ट्रॉन खाओ सुबह शाम, सेप्ट्रॉन DS पड़ी हुई है इधर, डॉक्टर ने भी आपको दी थी, पता है आपको, यहाँ पड़ी हुई है हमारे घर में। मैं दूसरी तो खा रही हूँ। सेप्ट्रॉन फोड़ों के लिए होती है, और ब्रिक्सन भी ज़बरदस्त है। ब्रिक्सन आपको 2 पत्ते दिए थे डॉक्टर ने, वही ख़त्म कर लो, आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर दर्द हो ज़्यादा तो आप साथ पोनस्टान, डबल पोनस्टान भी खा सकती हो, और वैसे भी खा लो आप। अभी जब आप रोटी खा के ना, एक ब्रिक्सन टैबलेट खा लो, एक डबल पोनस्टान टैबलेट खा लो, सुबह शाम इस्तेमाल करो। आप कुछ दिनों के अंदर अंदर एहतियात भी साथ करो, मीठी चीज़ें छोड़ दो, कड़वी चीज़ें खाना शुरू कर दो, आई समझ। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह को याद करके, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी पढ़ के दवाई के ऊपर फूंक मारो और खा लो, ठीक है। हाँ, बिल्ली के बच्चे भगाए हैं ना, वो देखो आई हुई है, अपने बच्चे ढूंढ रही है, माऊ माऊ कर रही है, ये देखो। हाँ, अब आपको गुनाह कर रही है ना। हाँ, ये ना बिल्ली के पीछे, बिल्ली के बच्चों को ना ये तंग कर रहा था, फिर बच्चे बाहर भाग गए हैं, उधर दरवाजे बाहर। अब उनकी अम्मी आ गई है, ढूंढ रही है अपने बच्चों को, आवाज़ें दे रही है, माऊ माऊ कर रही है, कहती है बेटा किधर गए, बेटा आ जाओ, ऐसे कह रही है। वो देखो अंदर चली गई है। अब वो देखो वहाँ पे माऊ माऊ कर रही है, हर कमरे में गई है, इधर भी गई है, इधर भी गई है, रही है। ये देखो कहती है कहीं पे तो मिलेंगे मेरे बच्चे। हाँ, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे करते हो। हाँ वैरम, वो देखो वो ढूंढ रही है, गंदे बच्चे हो आप। हाँ, सही तरीके से बोले, सही तरीके भी नहीं आ रही उसकी। क्या मतलब सही तरीके से बोले? वो ऐसे ही बोलती है तो छोटी बिल्ली बनने की तरह थोड़ी बोलती है, ऐसे थोड़ी कहेगी यार हम आ जाओ, ऐसे थोड़ी कहेगी। वो तो माऊ माऊ ही करेगी। वो देखो वो है बैठी हुई है बेचारी, वो देखो इधर भी गई है, इधर भी ढूंढ रही है, चली गई है इधर, कहती है कहीं किचन में ना हो बच्चे मेरे। हाँ, ये है जी सेप्ट्रॉन DS, जो कि पहले हमने डॉक्टर ने दी थी, तो 2 इसमें से इस्तेमाल की थी समीना ने, तो अब दोबारा मैंने इसको दी है। मैंने कहा आप ये जो है ना सुबह शाम इस्तेमाल करो। ये है कितने mg की है? ये है जी ये पता नहीं है कितने mg की, मेरे ख्याल में 500 mg की होगी। और ये है जी पायरोक्सिकेम, फार्मूला है इसका पायरोक्सिकेम बीटा। और ये जो ब्रिक्सन होती है और रिलीवियो, नाम चेंज है इनका, लेकिन जो फार्मूला है वो एक ही है, पायरोक्सिकेम बीटा। तो ये गवर्नमेंट की है, सरकारी अस्पताल से हमने ली थी। और दूसरी जो ब्रिक्सन जो दूसरी होती है ना, जो प्राइवेट मिलती है, वो जो उसका नाम है ब्रिक्सन रिवील, वो
तो ये जो है ना हमने सरकारी अस्पताल से ली थी, ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो ये हम समीरा अभी इस्तेमाल कर रही है। ये जोड़ों के दर्द के लिए होती है और जोड़ों के इन्फेक्शन के लिए होती है ये वाली टैबलेट।